कोलकाता रेप मर्डर केस, पीड़ित के पिता बोले बेटी का शव देते वक्त पुलिस ने पैसे ऑफर किए, कहा हमने जिम्मेदारी निभा दी। पीड़ित के पिता ने कहा पुलिस शुरुआत से ही इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने तक हमें पुलिस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा। बाद में जब बेटी का शव हमें सौंपा गया तो एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की पेशकश की। कोलकाता रेप मर्डर पीड़ित के माता पिता भी बुधवार को प्रदर्शन में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रेप पीड़ित या उसके परिवार की पहचान उजागर न हो, इसलिए हम उनकी फोटो को ब्लर करके दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने बुधवार रात राजभवन में कैंडल जलाए। कोलकाता पुलिस पर पीड़ित के पेरेंट्स के 2 आरोप। जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ 300-400 पुलिस वालों ने हमें घेर रखा था, लेकिन अंतिम संस्कार हो जाने के बाद वहां एक भी पुलिस वाला नहीं दिखा। परिवार क्या करेगा, कैसे घर जाएगा? पुलिस ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। जब घर में बेटी का शव माता पिता के सामने पड़ा था और हम आंसू बहा रहे थे, तब पुलिस पैसे दे रही थी। क्या यही पुलिस की मानवता है? पुलिस कह रही थी कि उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। क्या ऐसे ही जिम्मेदारी निभाना कहते हैं? कोलकाता रेप मर्डर केस में आज के अपडेट्स। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा। उन्होंने मांग की है कि वे वर्तमान में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को दिए गए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक को वापस ले लें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर के बारे में सोशल मीडिया पर की जा रही घिनौनी पोस्ट पर 18 सितंबर तक सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि पीड़िता की तस्वीर के साथ ऐसी घिनौनी टिप्पणियां की गई हैं जो समाज के किसी भी सदस्य को स्वीकार्य नहीं हैं। कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन कर रही महिलाओं से छेड़छाड़, 2 आरोपी अरेस्ट। पश्चिम बंगाल में हजारों महिलाओं ने बुधवार रात प्रदर्शन किया। इसे रिक्लेम द नाइट नाम दिया गया। हालांकि इस दौरान 2 जगह प्रदर्शन कर रही महिलाओं से छेड़छाड़ हुई। पहली घटना कोलकाता के जादवपुर की है, जहां एक बस स्टैंड पर एक व्यक्ति ने महिला के साथ गलत हरकत की। वहीं दूसरी घटना साउथ कोलकाता के गरिया इलाके की है। यहां नशे की हालत में एक शख्स ने कई महिलाओं से दुर्व्यवहार किया। दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। सुकांत मजूमदार बोले टीएमसी संदीप घोष को बचा रही है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि हमारे राज्य में बलात्कार हुआ है। अगर ममता में हिम्मत है तो इस्तीफा दें। मैं इस राज्य से केंद्रीय मंत्री हूं। अगर ममता इस्तीफा देती हैं तो मैं भी रिजाइन करने को तैयार हूं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को बचाने की कोशिश कर रही है। ममता ने उन्हें एक के बाद एक पदों पर नियुक्त किया। जब उन्हें आरजीकर में प्रिंसिपल के पद से हटाया गया तो उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। घोष को जब नेशनल मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, तब उन्हें स्वास्थ्य विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। पार्टी उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा आरोप लगाए गए हैं। इस बीच 28 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने संदीप घोष की सदस्यता रद्द कर दी थी। वहीं 3 सितंबर को राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भी घोष को सस्पेंड कर दिया था। संदीप घोष की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, एचसी के आदेश को चुनौती। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने बुधवार 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इसमें उसने 13 अगस्त को हाईकोर्ट के दिए आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को आरजीकर रेप हत्या केस और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर 6 सितंबर को सुनवाई करेगा। 3 सितंबर को ही अलीपुर जजेस कोर्ट ने संदीप और 3 अन्य लोगों को 8 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा। सभी पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया है।